तो मैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस कर रहा था और पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस। यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। यहाँ दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3, दिस इज द इक्वेशन 2। यहाँ दो इक्वेशन मिल गया। तो क्लास 10th में जैसे x और y का वैल्यू फाइंड करते थे एलिमिनेशन मेथड से, इन द सेम वे वी विल सॉल्व बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों के ऐड कर दिया, तब क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 एंड इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। यहाँ इक्वेशन 1 दिस एंड दिस इज इक्वेशन 2 दोनों के ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर एक y से y कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 2x इक्वल टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। ठीक है, यहाँ x प्लस x 2x हो गया, और यहाँ पर दिस प्लस दिस हो जाएगा। अब नॉर्मल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये हो गया, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू दोनों के ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। दिस इज 2x इज दिस, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अब जब राइट में लेके जाएंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 10 0 2 8, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, जब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 1 एंड 1/2 इंटू 8 4। दिस इज द आंसर। इस तरह से हमें x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ x प्लस वाई दिया हुआ है और x का वैल्यू हमें मिल गया है, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू मिल गया, इस x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देयरफॉर 5 0 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, इतना मिल गया। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, अब यहाँ पर ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, देन इट विल बी 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, दिस इज y। इस तरह से y का वैल्यू मिल गया, दिस इज। तो यहाँ से हमें x और फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो इस तरह से x इक्वल टू ये मिल गया और y इक्वल टू दिस, ये मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि x का वैल्यू अपने को यहाँ पर ये मिल गया है, तो y का वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x का वैल्यू। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, आप चाहें तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, देन यू विल गेट द
सेम आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू दिस एंड 3x + 2y इक्वल टू दिस, और यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन है, तो गिवन दैट एग्जाम में जैसे आपको लिखना है आंसर इन द सेम वे आई एम राइटिंग हियर, ताकि आपका मार्क्स ना कटे और आंसर बहुत ही खूबसूरत और सिस्टमेटिक हो। गिवन 2x + 3y इक्वल टू 2340 एंड 3x + 2y इक्वल टू 2 - 2 - 1 5। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है उसको लिखना है। गिवन दैट 2x + 3y इक्वल टू दिस एंड 3x + 2y इक्वल टू दिस। तो जैसे क्लास 10th में x और y का वैल्यू फाइंड करते थे उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू फाइंड करेंगे। बस डिफरेंस इतना ही है कि राइट हैंड साइड में 10th में आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एज यूजुअल प्रोसेस है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6x और यहाँ 6x हो जाएगा। इसके बाद 1 में 2 को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 बाय 2। 1 में 3 से और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा 6x + 9y इक्वल टू 3 × 2 340। अब यहाँ ध्यान दें 3 × 2 6x हो गया, 3 3 जा 9 हो गया इक्वल टू। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 × दिस मैट्रिक्स मिल गया। फिर सिमिलरली अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 × 2 - 2 - 1 5। इतना मिल गया। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, 6 से 6 x कैंसिल हो गया। अब 9y - 4y इक्वल टू 5y, 5y इक्वल टू 3 × 2 340 - 2 × 2 - 2 - 1 5। इतना मिल गया। इम्प्लाइज दैट 5y इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 12 0 माइनस, फिर 2 को अंदर भेज दिया, देन इट विल बी 2 2 जा 4 -4 -2 10। ध्यान दें सिर्फ मैंने 2 को अंदर भेजा है और बाकी माइनस एज इट इज यहाँ पर है। इम्प्लाइज दैट 5y इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ 6 है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ 4 है, तो 6 - 4 2, यहाँ 9 है और यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर -4 है, तो 9 - -4 12 -2 0 -10। एग्जाम में इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 + 2 14 -10 implies that y equal to 1/5 into 2 14 13 -10. y equal to implies that y will be, अब 1/5 है तो 1/5 को अंदर भेज देंगे, देन इट विल बी 2/5 13/5 14/5 एंड 1/5 into -10 -2
दिस इज द आंसर। यहाँ ध्यान दें 1/5 को जब अंदर लेके गया तो 1/5 इंटू -10, 5 2 जा 10, यहाँ पर यह -10 हो गया। इस तरह से y का वैल्यू हमें मिल गया। अब y का वैल्यू मिल चुका है, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या तो 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, 2x + 3y = 2340। ठीक है, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट 2x + 3 × 2y5 13y5 14y5 -2 = 2340। यह नई चीज़ कुछ नहीं किया है, बस y का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। इम्प्लाइज दैट 2x प्लस, अब 3 को अंदर लेके जाएंगे, 3 × 2y5 6y5 39y5 3 × 4 14 42/5 एंड 3 × -2 -6 = 2340। इतना मिल गया। इम्प्लाइज है 2x = अब यहाँ पर प्लस है तो राइट में जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बस इसमें सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस है और इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। 2x = 2340 -6/5 42/5 39/5 -6, इतना मिल गया। अब यहाँ पर 2x = ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। देयरफॉर 2x = यहाँ 2 - 6y5, फिर सिमिलरली 3 - 39/5 3 - 39/5, यहाँ 4 है, यहाँ 42/5 है, तो 4 - 42/5, यहाँ 0 माइनस, यहाँ पर -6 है, 0 - -6, दिस इज द ओके। इम्प्लाइज दैट 2x = अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 - 6 4, तो 4/5 हो गया। यहाँ 5 3 जा 15, 15 - 39 -24/5, 5 4 जा 20, 20 - 42 -22/5, यहाँ पर दिस इज द 6। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x = अब यहाँ 2x = दिस, तो x = हाफ ऑफ 4/5 -22/5 -24/5 6, इम्प्लाइज दैट x = अब यहाँ 1/2 है तो अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 × 4/5 ये मिल जाएगा अपने को 2/5, 1/2 × -24/5 -12/5। देखिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटली करना होगा। यह पॉसिबल नहीं है कि आप कॉपी में एक एक स्टेप्स को लिखें, तो फिर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उसको आप मेंटली करें तो बेहतर है। 1/2 × -24/5 -12/5, अब यहाँ पर मिल जाएगा -11/5, 1/2 × 6 = 3। ठीक है, इस तरह से x का वैल्यू मिल गया अपने को। देयरफॉर x = 2/5 -12/5 -11/5 3, इतना मिल गया। एंड y का वैल्यू मिल अपना था 2/5 13/5 14/5
एंड -2। ये x और y का वैल्यू फाइंड करना था। x और y का वैल्यू दोनों एक साथ लिख करके इसको यहाँ करली ब्रैकेट बना करके आंसर, दिस इज द आंसर। इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। एक बार वापस डिस्कस करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्लास 10th में जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से करना है। बस राइट हैंड साइड में अपने को 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर दें, सॉल्व कर दें। उसके बाद एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको x और y का आंसर मिल गया। दिस इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फाइंड x, दैट इज x का वैल्यू फाइंड करना है इफ़ y इक्वल टू दिस। हमें y का वैल्यू दिया हुआ है एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस। एक इक्वेशन यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है और एक इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। गिवन दैट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है उसको अपनी कॉपी में क्लियरली लिखें। गिवन क्या गिवन है, वी हैव y इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 2। 2 चीज़ दिया हुआ है। दिस इज, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चूंकि y का वैल्यू फाइंड करना है तो y का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 2 1 4 दिस इक्वल टू 1 0 -3 2। इतना आ गया। कुछ भी नहीं किया, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो 2x प्लस दिस इक्वल टू दिस है। देयरफॉर 2x इक्वल टू, यहाँ प्लस साइन है तो राइट में जा करके यह माइनस हो जाएगा। देन इट विल बी 1 0 -3 2 -3 2 1 4। अब यहाँ प्लस है तो राइट में जा करके यहाँ पर माइनस हो गया। इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिसेस का उसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x इक्वल टू 1 -3, यहाँ 0 -2 -3 -1 एंड 2 -4, इतना मिल गया। अब 1 -3 इक्वल टू -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2 implies that x इक्वल टू, अब यहाँ 2x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 2 राइट में जा करके डिवीजन में हो जाएगा। दैट इज 1/2 इंटू -2 -2 -4 -2, इतना मिल गया। अब x इक्वल टू दिस है तो 1/2 को अंदर लेके जाएंगे। जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू -2, -1 हो गया, ये भी -1, यह -2, दिस इज द -1। हमें x का वैल्यू फाइंड करना था। इस तरह से x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मिल गया, x इक्वल टू -1 -1 -2 -1। दिस इज अवर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड x एंड y, देखिए x और y का वैल्यू फाइंड करना है इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। वी हैव, हमें क्या गिवन है, 2 इंटू 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है which is in the form of matrix and from here we have to find the value of x and y। implies that, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 1 2 2 3 6 2 इंटू 0
0 2 इंटू एक्स 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। इतना है। स्टेप 1 में बस 2 को अंदर लेके चला गया। अंदर जब लेके जाते हैं तो सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया। इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर क्या होगा, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है, नॉर्मल एडिशन है, जैसे ऐड करते हैं उस तरह से ऐड कर देते हैं यहाँ। तो 2 + y, दिस इज 2y, 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, दिस इज 2x + 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब यहाँ क्या देखते हैं कि दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो मैंने बताया था कि इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स में हो वो आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिक्स है, देयरफॉर दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट। यहाँ 6, यहाँ ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 दिया हुआ है, और ये 2x + 2 इक्वल टू 8 होगा। देयरफॉर 2x + 2 इक्वल टू 8। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन कि चूँकि दोनों मैट्रिक्स सिंस बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू corresponding element of second matrix. Implies that 2x equal to 8 minus 2, therefore 2x equal to 6, implies that x equal to 3। इस तरह से x का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट कर देंगे। अगेन 2 + y इक्वल टू 5, ये 2 + y है और यहाँ पर 5 है, 2 + y इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5 - 2, देयरफॉर y इक्वल टू 3। इस तरह से y इक्वल टू 3 मिल गया। हमें करना क्या था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज 3 और 3 अपना आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। दैट इज हमें x, y, z और t का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है, चारों का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ जबकि हमें कंडीशन दिया हुआ है 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस इक्वल टू 3 इंटू दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव, हमें गिवन है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6 हमें दिया हुआ है। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू एक्स 2x, 2z, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू टी 2t प्लस, अब यहाँ 3 इंटू दिस है, 3 को अंदर लेके जाएंगे। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6। अब यहाँ 3 है, इस 3 को भी अंदर लेके जाते हैं। देन इट विल बी 3 3 जा 9 15 12 18। अब यहाँ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन इट विल बी 2x प्लस 3, यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ 2z है -3 है, 2z -3, 2y प्लस 0, 2y, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 ऐड कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू 9 15 12 18। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। एक मैट्रिक्स यहाँ पर ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। अब दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर अब यहाँ 2x प्लस 3 यहाँ 9 है, तो क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। देयरफॉर 2x इक्वल टू, यहाँ प्लस 3 है, राइट में जाकर के -3 होगा, 9 - 3
2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 3। इस तरह से x का वैल्यू 3 मिल गया। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y के लिए इस 2y को 12 से इक्वेट करेंगे। 2y इक्वल टू 12, देयरफॉर y इक्वल टू 6। y का वैल्यू मिल गया। अब z का वैल्यू फाइंड करेंगे। z के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, देयरफॉर 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, 2z इक्वल टू 18, देयरफॉर z इक्वल टू 9। यहाँ 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो z इक्वल टू अपने को यहाँ पर मिल गया 9 मिल गया। इसके बाद t का वैल्यू फाइंड करेंगे। t का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इस 18 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर अपने को 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 दिया हुआ है। 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, देयरफॉर 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12, देयरफॉर t इक्वल टू 6। इस तरह से हमें t इक्वल टू 6 मिल गया। तो हमें करना क्या था, इसमें x, y, z और t का वैल्यू फाइंड करना था। देयरफॉर x इक्वल टू सिस्टमेटिक लिख देते हैं 3 है, y इक्वल टू 6 है, z इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। दिस इज द अवर आंसर। हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना था x, y, z और t का। तो इस तरह से अपना आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि इफ़ x इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस इक्वल टू दिस, फाइंड x एंड y। यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले देखते हैं गिवन क्या है। वी हैव x टू 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x यहाँ पर बाहर है तो इसको अंदर लेके जाएंगे। देयरफॉर इट विल बी x इंटू 2 2x, x इंटू 3 3x, प्लस अब y को अंदर लेके जाएंगे माइनस y इक्वल टू 10 5। इसे मैंने नई चीज़ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ x को अंदर लेके चला गया और y को अंदर लेके चला गया। जब अंदर लेके गया तो उसके बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये बन गया, दूसरा मैट्रिक्स ये बन गया, दूसरा मैट्रिक्स ये बन गया। इम्प्लाइज दैट अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये 2x माइनस वाई और यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5। सिंप्लीफिकेशन के बाद अब दो मैट्रिक्स बन गया और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया जो कि x और y के टर्म्स में है। यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करने के बाद मिल जाएगा ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। y से y कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3x 5x, 10 प्लस 5 15, देयरफॉर x इक्वल टू 3। x का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, देयरफॉर 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब 2 3 या यहाँ 6 होगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट 6 माइनस 10 इक्वल टू वाई। यहाँ माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट माइनस 4 इक्वल टू वाई। इस तरह से वाई का वैल्यू कितना मिल गया, -4 मिल गया। इसमें करना क्या था, हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू -4। हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था। इस तरह से एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है गिवन
3 इंटू दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, और यहाँ से एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इन चारों का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन ये लंबा दिख रहा है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है। वी हैव 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख लिया। इम्प्लाइज दैट अब 3 को अंदर लेके जाते हैं, जब अंदर लेके जाएंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3z 3w इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, बीच में एडिशन का साइन है, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। एडिशन अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपने एडिशन पर बेस्ड अपने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ x को 4 से ऐड करेंगे, x प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इस -1 को इसके साथ ऐड करेंगे और इस 2w को 3 के साथ ऐड करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना छोटा मैट्रिक्स बन गया है। अब ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 implies that 3x minus x equal to 4, therefore 2x equal to 4 implies that x equal to 2। कुछ भी नहीं किया, इसको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू अपने को मिल गया। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट करेंगे। अगेन 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, देयरफॉर अब यहाँ 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। अब x का वैल्यू हमें 2 मिल गया है, देयरफॉर 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई इम्प्लाइज दैट यहाँ प्लस y है तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस वाई, 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस 2 8। ध्यान दें यहाँ प्लस y है, इधर गया तो माइनस वाई हो गया और यहाँ 6 प्लस 2 8 हो गया। देयरफॉर 2y इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। इस तरह से y का वैल्यू मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। अब इसके बाद w लेते हैं। w का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देते हैं, तब क्या मिल जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। इस एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट कर दिया, implies that 3w minus 2w equal to 3, therefore w equal to 3। अब यहाँ w का वैल्यू मिल गया। इसके बाद इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे। दो मैट्रिक्स आपस में जब इक्वल होता है तो क्या करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पर इक्वेट कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट किया। देयरफॉर 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, लेकिन w इक्वल टू कितना है 3 है, बट w इक्वल टू 3, देयरफॉर 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस 3 इम्प्लाइज दैट 3z इक्वल टू 3 माइनस 1 2 प्लस जेड। यहाँ -1 प्लस 3 2 कर दिया, यहाँ प्लस जेड है तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस जेड, 3z माइनस जेड इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट 2z इक्वल टू 2, देयरफॉर z इक्वल टू 1। इस तरह से z इक्वल टू 1 मिल गया। तो अपने को क्वेश्चन में करना क्या था, x, y, z और w का वैल्यू फाइंड करना था। देयरफॉर x इक्वल टू 2 मिल गया और y इक्वल टू यहाँ 4 है और z इक्वल टू यहाँ पर 1 है एंड w इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से आंसर मिल गया। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम में आंसर को बहुत ही क्लियरली लिखें, क्योंकि टीचर के पास उतना समय नहीं रहता है कि टीचर आपका वहाँ आंसर शीट पे ढूंढता रहेगा कि x कहाँ है,
वाई कहाँ है, जेड कहाँ है, उतना उनके पास समय नहीं रहता है। तो इसलिए आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू या फिर जो भी आपका आंसर उसको आप एक साथ नीचे लिखें, नीचे लिख करके क्लियरली इसको मेंशन कर दें कि दिस इज अवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 अपना सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये अपने को दिया हुआ है और यहाँ हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है या हमें ये शो करना है। हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दैट इज दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें एक रिजल्ट की ज़रूरत होगी, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लास 11th में आप ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको अच्छे से याद कर लें। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दूसरा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस दो फॉर्मूला की आपको इसमें ज़रूरत होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी हैव, पहले से क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपने को दो एडिशनल टर्म है, एक एफ वाई है, दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफ ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड, एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई कैसे फाइंड करेंगे। तो मुझे अपने को पता है कि फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जो एफ ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट कर देंगे। एफ ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट कर देंगे। देयरफॉर एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स के जगह पर वाई पुट कर दिया, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इतना हो गया, ये एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल गया। एक और यहाँ पर टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे। इट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। ध्यान दें, एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई लिख दिया और यहाँ भी एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई मैंने लिखा। सिमिलरली वी राइट एक्स प्लस वाई एट द प्लेस ऑफ एक्स, देन इट विल बी साइन एक्स प्लस वाई and this cos x plus y, this is 0 and remaining term will be as usual। ठीक है, now we have f of x plus y equal to this। अब यहाँ से f of x y हमें दिया हुआ है, f of y का वैल्यू फाइंड कर लिया और f of x plus y का ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले LHS लेंगे। LHS में f of x इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, बाय LHS में f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, देयरफॉर f ऑफ x का वैल्यू cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। इतना मिल गया, इतना दिया हुआ है। f ऑफ x के यहाँ वैल्यू पुट कर दिया इंटू f ऑफ y का वैल्यू मैंने अभी जस्ट फाइंड किया था, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ओके,
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और एफ ऑफ वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ क्या देखते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। तो जैसे मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करते थे, इन द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई हियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू, अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिल जाएगा cos x इंटू cos y माइनस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस साइन x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह से सेकंड एलिमेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट रो का। इसके लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिल जाएगा cos x इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी cos x इंटू 0, cos x इंटू 0 प्लस माइनस साइन x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। इतना मिल गया। अब फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट मिल गया। अब सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी साइन x इंटू माइनस साइन वाई प्लस cos x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी साइन x इंटू 0 प्लस cos x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। इतना मिल गया। अब इसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड करेंगे। इसके लिए थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू cos y प्लस 0 इंटू साइन y प्लस 1 इंटू 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू माइनस साइन y प्लस 0 इंटू cos y प्लस 1 इंटू 0, सॉरी 1 इंटू 0। इसके बाद फिर इस एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। इतना मिल गया। इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू cos x cos y, या प्लस इंटू माइनस 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 साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y। ये 0 इंटू 0 0, तो 0 को ऐड करेंगे तो अपने को इतना ही मिलेगा, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली माइनस cos x इंटू साइन y माइनस cos x इंटू साइन y, यहाँ पर माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0, यहाँ cos x इंटू 0 0, साइन x इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, ये मिल जाएगा 0। सिमिलरली अब सेकेंड रो के एलिमेंट में देखते हैं क्या है। इट इज साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y प्लस 0 इंटू 0, तो 0 ही हो गया, ये एज इट इज रह गया। फिर यहाँ पर मिल जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू
कॉस वाई, ये 0 हो गया, ये भी 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 मिल गया। अब थर्ड रो के एलिमेंट को देखते हैं, 0 इंटू कॉस वाई, ये 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी ये 0 प्लस 0 और यहाँ 0 इंटू 0 0, ये भी 0 और ये 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये अपने को इतना मिल गया। इसके आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने फॉर्मूला बताया था जिसका कि इसमें यूज होगा। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई होगा। 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने अभी डिस्कस भी किया था। कोस ए प्लस बी कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन ए साइन वाई होता है। फिर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये कितना मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ये मैंने भी बताया था कि फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, दिस इज 0। अब यहाँ पर माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये मिल जाएगा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, ये 0। इसको अरेंज कर देते हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 0 हो गया, ये 0 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू ये कोस एक्स प्लस वाई है, ये भी साइन एक्स प्लस वाई है, ये 0 है। अब यहाँ पर ये साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई है, तो ये कितना मिल जाएगा, इट विल बी माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर माइनस, मैंने जो फॉर्मूला बताया था साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई होता है। बस यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, साइन एक्स कोस वाई यहाँ राइट लिखा हुआ है और ये जो है राइट वाला लेफ्ट में लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। या तो आप एक स्टेप्स यहाँ मैं बढ़ा ही देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पर है, इसको यहाँ लिख दिया और इसको राइट में लिख दिया। अब यहाँ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये मिल जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 है, यहाँ 0 यहाँ 1 इक्वल टू, अब ये मिल गया कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। यहाँ पर जो बचा उसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ हमें कोस एक्स प्लस वाई दिया हुआ, ये 0 दिया हुआ है, ये 0 ये 0 ये 1, इतना मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आ गया, इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो गया, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना था। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैंने शुरू में जो वैल्यू फाइंड किया था एफ ऑफ वाई का और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का, तो जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें यही दिया हुआ था। यहाँ मैंने मेरा अभी भी लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, दैट इज ये टर्म जो राइट हैंड साइड वाला टर्म यहाँ पर मिल गया, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पर यहाँ आ गया और ये किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, दैट इज दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हमें यही शो करना था कि एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देयरफॉर वी कैन राइट
देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना था, अपना प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 अपना सॉल्व हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 अपना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। तो यहाँ तक समझने में कहीं आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकें। वेरी वेरी थैंक्स टू यू।